दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। एक गरीब सब्जी वाले के ऊपर जिस तरीके से बनारस की प्रशासन ने उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दी है और सीधे तौर पे चलते हैं उस मामले को लेकर। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस नेता हैं। वैभव जी, इसको जो प्रकरण चल रहा है टमाटर को लेकर, बाउंसर को लेकर, ये क्या कुछ मामले थे और किस तरीके से उसके ऊपर FIR कर दिया गया? देखिए, ऐसा है कि ये बेहद निंदनीय घटना है। एक गरीब को आप किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर वो सब्जी बेच रहा है, एक सब्जी बेचने वाले को आपने FIR किन धाराओं में किया है? बलवा करने वाले धाराएं हैं, धार्मिक भावना भड़काने। टमाटर से क्या धार्मिक भावना भड़की? कहाँ बलवा करने, किससे वो लड़ने गया? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा है। किसके साथ वो लड़ रहा था? कहाँ हिंदू मुस्लिम वो कर रहा था? तो गरीब के खिलाफ ये जो सरकार का काम है, जो मुकदमा दर्ज करके बाप बेटे को जेल भेजा गया, ये बेहद निंदनीय है। और मुझे लगता है ज़रा सा तो शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। और कम से कम हमारे जो स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इस पे चिंता व्यक्त करनी चाहिए और उस चीज़ को, फैसले को वापस होना चाहिए। क्योंकि बाउंसर लगा के टमाटर बेचना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, मैं ये कहता हूँ। दूसरा, अगर कोई विरोध प्रदर्शन ही कह रहा है, आपके महंगाई पे व्यंग ही कर रहा है, तो कम से कम आपको इतनी शालीनता रहनी चाहिए कि आपके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसको आप धैर्य से सुने, देखें। ये पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसी हिटलरशाही कभी भी नहीं रही है। विरोध प्रदर्शन सब करते रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, जो कि अभी मंत्री हैं, वो 5 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ने पे 391 से 396 रुपये हुआ था। वो सड़क पे प्रदर्शन कर रही थी सिलेंडर लेके, बतौर सांसद। उस टाइम वो सांसद थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसकी इजाज़त दी, दमन नहीं किया। लेकिन आज जो स्थिति है, वो सरकार एकदम दमनकारी नीति पे चल रही है। उसको ये लगता है कि सरकार की छवि जिससे खराब हो, सरकार की अकर्मण्यता जिससे उजागर हो, सरकार विपणन में विफल हुई है, वो उजागर हो, जो उजागर करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ये योगी सरकार यहीं सोनभद्र में जब मिड डे मील में नमक चावल दिया जा रहा था, उसका जिसने रिपोर्टिंग किया वो आज दिवंगत भी हो गए, तो उस पत्रकार को जेल में डाल दिया। मतलब उन्होंने आपकी सच्चाई को जनता के सामने रख दिया, तो आपने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। बलिया में जो नकल हो रही थी, उस नकल की खबर को जिसने छापा पटल पे ला दिया, जनता के सामने उजागर कर दिया, उसको जेल में आपने भर दिया। तो आपने तो जो भी विरोध के स्वर हैं, जो भी सत्य की आवाज़ हैं, सच बोलते हैं और आपको आईना दिखा देते हैं, आप उनके खिलाफ हो जाते हैं खड़े और आप उनको जेल में डाल देते हैं मुकदमे में। उसके बाद धमकी, वो बाप बेटे को जेल में डाल दिया और BDA और नगर निगम अब जांच कर रहा है और बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मतलब है क्या? ये अंग्रेज़ों के समय ऐसा नहीं होता था। आप समझिए, अंग्रेज़ों के समय में क्या होता था, जो लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते थे, वो उनको मुकदमा में फंसाते थे, झूठे फर्जी मुकदमे में फंसाते थे, उनको जेल में डालते थे। यही तो मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। लोकतंत्र बचा कहाँ? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले कुछ दिन पहले गए थे अमेरिका में, कहा कि हमारे रग में डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है? थू है आपके इस डेमोक्रेसी पे कि सच बोलने वाले को आप जेल में डाल देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अमेरिका में जाके कुछ और कहते हैं और आपकी पुलिस और आपके प्रशासन के लोग कुछ और करते हैं। तो मोदी जी, योगी जी, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए और सच बोलने वाले के ऊपर इस तरीके अन्याय करेंगे ना। ये गरीब जनता है, इस जनता ने ही आपको वोट देके सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है और ये जनता आपको सत्ता से कब बेदखल कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका ये अहंकार टूटने में अब समय नहीं बचा है, इस बात को समझिए। और सत्य की हमेशा विजय होती है और ये जो असत्य है वो हमेशा पराजित होता है। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो एक गरीब सब्जी वाले के खिलाफ इतनी क्रूर कार्रवाई हुई है और अनर्गल कार्रवाई हुई है,
ये अत्याचार सरकारी अत्याचार है, सरकारी गुंडागर्दी है। इसका परिणत सत्ता से बेदखल होगी भाजपा, और ये ईश्वर भी चाहता है। ठीक है, तो आप देखें कि वैभव त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं और किस तरीके से अपनी बातें बताएं उस सब्जी वाले को लेकर, लेकिन जिस तरीके से सब्जी वाले के ऊपर लगातार नकेल कसने की बात अभी कही जा रही है, आने वाले वक्त में सरकार और प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ की क्या कुछ करती है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।